अक्सर पुलिस कर्मियों को शिकायत रहती है कि बड़े अधिकारी उन्हें छुट्टियां नहीं देते। समस्या बताकर छुट्टी मांगने के बाद भी सीनियर अधिकारी का छुट्टी न देना अपना रौब दिखाने का एक तरीका है। और अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक एसएचओ की पुलिस कर्मी को छुट्टी न देने की जिद दो मौतों की वजह बन गई। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है। यहाँ तैनात एक सिपाही की पत्नी और नवजात की मौत हो गई। सिपाही ने आरोप लगाया है कि घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। इसके बाद सिपाही ने थानाध्यक्ष को छुट्टी देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाना इंचार्ज ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। छुट्टी न मिलने से हताश सिपाही ने परिजनों को फोन कर पत्नी को पास के ही एक अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इसके बाद परिजन पत्नी को सीएससी लेकर पहुंचे। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की हालत खराब थी। डॉक्टर्स ने दोनों को आगरा के लिए रेफर कर दिया, मगर आगरा ले जाते समय रास्ते में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि विभागीय जांच में थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। दरअसल मैनपुरी के बेलाहार थाना क्षेत्र का रहने वाला विकास निर्मल 2018 बैच का सिपाही है। 2022 में उसकी शादी ज्योति के साथ हुई थी। ज्योति भी कांस्टेबल थी और इन दिनों उसकी तैनाती जीआरपी में थी, मगर प्रेग्नेंट होने की वजह से वह परिवार के साथ फिलहाल गांव में ही रह रही थी। वहीं विकास की तैनाती जालौन के रामपुरा थाने में है। पत्नी के प्रेग्नेंट होने के चलते विकास अक्सर पत्नी की देखरेख और अस्पताल में दिखाने के लिए छुट्टी लेकर घर आया जाया करता था। वह पत्नी का इलाज आगरा में करवा रहा था। डिलीवरी के लिए भी उसे पत्नी को आगरा में ही भर्ती करवाना था। ज्योति की डिलीवरी का समय नजदीक था। 1 महीने पहले विकास ने पत्नी का चेकअप भी करवाया था। इसके बाद वह वापस अपनी ड्यूटी पर जालौन लौट आया था। शुक्रवार को पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। विकास ने तत्काल थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह को एप्लीकेशन दी कि उसे पत्नी को अस्पताल में दिखाने के लिए घर जाना है, मगर थाना अध्यक्ष ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम बहुत छुट्टियां ले चुके हो। इस पर विकास बहुत निराश हो गया और उसने अपने घर वालों को फोन करके कहा कि तत्काल पत्नी को किसी पास के अस्पताल ले जाओ। इसके बाद मैनपुरी में उसके घर वाले पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने महिला का ट्रीटमेंट शुरू किया। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की तबीयत खराब थी, इसलिए दोनों को आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। परिवार वाले महिला और नवजात बच्चे को एम्बुलेंस से लेकर आगरा के लिए निकले, मगर रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। विकास की पत्नी की यह पहली डिलीवरी थी। घर वालों ने बताया कि विकास पत्नी की बहुत केयर किया करता था। उसको हमेशा अच्छे डॉक्टर को ही दिखाता था। उस दिन भी अगर उसको छुट्टी मिल जाती तो वह तत्काल उसे लेकर आगरा चला जाता और शायद आज परिवार में मातम की जगह खुशियां मनाई जा रही होती, लेकिन पुलिस महकमे की लापरवाही ने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरीज राजा ने इस बारे में बताया कि हाल ही में सिपाही ने कई छुट्टियां ली थी। इसके चलते एसओ ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। कांस्टेबल को मुझे इसकी जानकारी देनी चाहिए थी तो मैं उसकी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता। वहीं घटना के बाद एसपी ने एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी सीओ और एसओ किसी भी सिपाही को छुट्टी देने के लिए परेशान न करें। सिपाही 10 से 12 बजे तक एप्लीकेशन को एसओ सीओ कार्यालय तक पहुंचाए और सीओ शाम 6 बजे तक एक्सेप्ट कर उसे आगे भेजे। अगर शाम 6 बजे तक सीओ और एसओ ने लीव एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ाते हैं तो खुद से ही लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट मानी जाएगी।